बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है उसके तहत इंपोर्ट पर कम और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अशिया जो है मुख्तलिफ़ मदों में मुख्तलिफ़ सीज़नों के हिसाब से इंपोर्ट की जाती हैं। हद तो ये है कि हमारे यहाँ जो है वो मक्खन और पनीर अरबों रुपए का इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद आबादी के लिहाज से देहातों में है और वहाँ दूध और दही और दीगर इस किस्म की डेयरी फार्म की चीज़ें वाफिर मकदार में अवेलेबल हैं। इसके बावजूद पनीर, मक्खन और दीगर चीज़ें जो है, और दुनिया में इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि दुनिया भर में बहुत सी बिस्किट्स और टॉफ़ीज़, चॉकलेट जो है वो पाकिस्तानी अपने हमरा यहाँ से लेके जाते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि वो टेस्ट में और दीगर मामलात में वो सेफ़ होते हैं। मकसद कहने का ये है कि बहुत सारे में जेलेटिन शामिल होती है प्रोडक्ट्स में जो गैर ममालिक में होती हैं, जो मुसलमान अक्सर पसंद नहीं करते। तो बहुत से नहीं चेक करते, इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ अक्सर नहीं पसंद करते, पढ़े बगैर ही वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें भी अरबों रुपए ख़र्च किए जाते हैं बिस्किट और चॉकलेट में। बहरहाल हुकूमत की जो पॉलिसी चल रही है उसके तहत मुख्तलिफ़ शोबों में जो है वो इंपोर्ट पर जो है वो कम और एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। अब मैं आपको बार बार बताता चला आ रहा हूँ इस व्लॉग में अपने कि पाकिस्तानी हुकूमत ने मोबाइल असम्बलिंग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मराद दी है और उसमें तादाद जो मुस्तकिल बढ़ रही है। जो दुनिया की मारूफ ब्रांड भी अब पाकिस्तान में, जैसे कि सैमसंग है, शॉमी है, ओप्पो है, वीवो है, इसी तरह बहुत सारी जो अब हवावे प्रॉब्लम्स के तहत आ गया अमेरिकन पाबंदी की वजह से, वरना उस भी अब तक पाकिस्तान में फैक्ट्री कायम कर चुका होता। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की बड़ी ब्रांड्स जो है अगर यहीं असम्बल्ड होंगी, यहीं पर ही तैयार होंगी, तो वो गैर मुल्क यानी पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होने के भी उनके चांसेस हैं और पाकिस्तान में उनकी इंपोर्ट कम से कम होती चली जाएगी, जिससे ज़र मुबादला की बचत भी होगी। इन दिनों हुकूमत ने जो इजाज़तनामे दे रखे हैं उनको टैक्स की मद में जो छूट दी है उससे अरबों रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान है। उसका बुनियादी सबब ये है कि रोज़गार के मौक़े बढ़ें, पाकिस्तान में जो है वो इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट पाकिस्तान से तैयार करके मोबाइल फ़ोन जो है, जो मेड इन पाकिस्तान का जो स्लोगन है उसको बढ़ाया जा सके। जैसे दुनिया के कई ममालिक अपने छोटे ममालिक जो है वो तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर वियतनाम है, सैमसंग तैयार करता है, पूरी दुनिया में मेड इन वियतनाम आपको अवेलेबल होगा अगर पाकिस्तान में भी हैं। और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जो हमारे डीलर्स और हमारे दोस्त अब आप सफ़र करते हैं तो उनको मेड इन वियतनाम की सैमसंग जो है दुनिया के कई ममालिक में अवेलेबल होता है। तो इसी तरह अब जो हुकूमत ने ये फ़ैसला करने जा रही है हुकूमत के, बल्कि तकरीबन ये समझ लीजिए कि हो चला है कि एक्सपोर्ट पर जो है वो मराद दी जाएगी और इंपोर्ट पर कम के तहत अब जो मैन्युफैक्चर यहाँ असम्बलिंग प्लांट में अपने मोबाइल फ़ोन असम्बल कराते हैं या तैयार करते हैं, अब उनके ऊपर पाबंदी आने वाली है। वो ये है कि 25 से 30%, मिसाल के तौर पे 10,000 पीस तैयार किए तो 2500 से 3,000 एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, तो आपको मराहत मिलेगी। जो असम्बलिंग प्लांट में ड्यूटी के अंदर आपको छूट दे रखी है, रॉ मटेरियल मंगवाने में छूट दे रखी है। लबे लबाब ये है कि अब इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन असम्बल्ड जो तैयार करने वाली जितने प्लांट्स मालकान हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की वो हैं, ये दो एसोसिएशनें काम कर रही हैं पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूटर और असम्बलिंग प्लांट के हवाले से। दोनों की दोनों कोशिश मुज़ाकरात की सूरत में हुकूमत से कर रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि इसमें मराद दी जाए। मराद वो दी जाए जैसे कि
जो पाकिस्तान से बाहर मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो उस पर रिबेट दिया जाए, जैसा कि इससे कबल बहुत सारी अशिया में हुकूमत पाकिस्तान देती है, जिसमें टेक्सटाइल है, सैनिटरी है, जिस तरह अपना दवाइयाँ हैं, इसी तरह और बहुत सारी अशिया है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स का सामान है जो एक्सपोर्ट होता है, और दीगर कई जो है संगे मरमर का सामान है, धात की जो पत्थर की अशिया तैयार की जाती हैं जो हमारे बलूचिस्तान में और दीगर जगह से तैयार निकलती हैं, उसका सामान पे भी छूट दी जाती है। वो जो एक्सपोर्ट किया जाए उसमें किसी पे 3% रिबेट दिया जाता है, किसी पे 2%। अब बातचीत ये चल रही है मोबाइल फ़ोन की, जो इत्तला के मुताबिक, तस्दीक तो खैर वो दोनों ही ग्रुप कर सकते हैं, हुकूमत के ज़राए या जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को सोर्सेस ने इत्तला फराहम की है, उसके तहत असेंबलिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो भी लिंक मिलते हैं, एसोसिएशन है, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमें 7% दिया जाए, हमें 7% दिया जाए ताकि ज़र मुबादला को हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर पाकिस्तानी माल को फैला सके। और हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनकी जो टीम है उनके साथ उम्मीद ये की जा रही है, ये अपने सोर्सेस ये कहती है कि 5% पे मामला तय हो जाएंगे। 3% की हुकूमत की तरफ से ऑफ़र है और उनकी डिमांड 7% की है, तो उम्मीद है कि 5% पे मामला, उम्मीद है इत्तला के मुताबिक ये तय होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इसी के तहत जो मैं आपको इस अपने गुज़िश्ता भी ब्लॉग्स में बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि पाकिस्तान में सितंबर के महीने से एक इदारा है इनोवी टेलीकॉम, वो बड़े पैमाने पर इंतज़ाम कर रहा है एक तकरीब का अपने असेंबलिंग प्लांट में, और उसमें बाज़ाब्ता वो हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन और रज़ाक दाऊद साहब और हम्माद अज़हर साहब के शिरकत मतवक्को है। डेट के हिसाब से ये सितंबर का पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में यहाँ तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, और बाज़ाब्ता इनोवी टेलीकॉम जो है वो एक्सपोर्ट के मोबाइल फ़ोन जो है वो बाज़ाब्ता उसका जो है उनको पेश कर देगा कि हम इतने फ़ोन जो हैं एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, बल्कि आप समझ लें तैयारी मुकम्मल है। 50,000 फ़ोन सितंबर के महीने में इनोवी टेलीकॉम एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरह दूसरे लोग भी तैयार हैं अपने मोबाइल फ़ोन असेंबल्ड यहाँ जो तैयार करके एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि ज़र मुबादला भी बचे और हुकूमत से उसका मुनाफा भी रिबेट की सूरत में हासिल किया जा सके। जो यहाँ हासिल किया जाता है वो बाहर से हासिल किया जा सके। तो उम्मीद है इससे असेंबलिंग प्लांट को कायम जो करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उसको मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। और दुनिया की मारूफ ब्रांड, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी सैमसंग इस साल के आखिर तक ऑन होने जा रहा है, 4 महीने बीच में हैं, 4-5वें महीने जनवरी की उम्मीद है फर्स्ट वीक से जो है वो स्टॉक फराहम कर दिया जाएगा। और वो साथ साथ एक्सपोर्ट भी मेड इन पाकिस्तान जो है, उम्मीद ये की जा रही है सैमसंग यहाँ से करीब के ममालिक में जितने हैं वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसका बुनियादी सबब ये है कि सैमसंग में लेबर सस्ती है आजकल के टाइम के हिसाब से। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चाइना में लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, शिफ्टों का मामला भी थोड़ा सा महदूद कर दिया गया है इसकी बुनियाद पर, और चिप बोर्ड और दीगर चीज़ें की भी शॉर्टेज की वजह से यहाँ ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। दुनिया की कई, जैसे कि मैं कई मरतबा आपको बताता रहा हूँ कि बड़ी ब्रांड्स हैं तो वो एक्सपोर्ट उनके यकीनी तौर पे होने के ज़्यादा चांस हैं। तो एक नया रोशन बाब खुलने जा रहा है पाकिस्तान को, मेड इन पाकिस्तान। दुनिया के किसी ममालिक में हमारे मेहरबान, हमारे पाकिस्तानी, हमारे दोस्त जो रहते हैं वो पाकिस्तान का तैयार करदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी ख़बर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0300 928 3696। दुनिया की कई ब्रांड पाकिस्तान में अमली तौर पर आने के लिए तैयार है। उसका बुनियादी सबब ये है, मोबाइल फ़ोन कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं,
کہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پاکستان میں 2G اور 3G بند ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو آٹومیٹک کروڑوں صارفین جو ہے 4G اور 5G والے 4G اور 5G پہ شفٹ ہوں گے۔ جو 4G یوز کر رہے ہیں وہ 5G جو اگلے سال یعنی 2022 میں پاکستان میں امید ہے کہ وہ آ جائے گا، اس میں کنورٹ ہوں گے، اور 3G اور 2G والے 4G میں، جس سے ایک بڑی تعداد پاکستانی منڈی میں موبائل فون کی کھپت میں اضافے کے باعث بنے گی۔ پاکستان جو ہے وہ اس میں آلریڈی اس وقت بھی کئی کروڑ موبائل فون سالانہ امپورٹ اور اسمبلڈ کیے جاتے ہیں، تو ان کی تعداد ہر مہینے کبھی 20 لاکھ، کبھی 25 لاکھ، کبھی 15 لاکھ سے 18 لاکھ تک ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کئی کروڑ سیٹ جو ہے اس میں تیار ہو رہے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی سبب کرونا کی وبا کی باعث جو ہے وہ لوگ بھی جو اپنے بچوں کو موبائل فون نہیں دیتے تھے، مجبوری کے عالم میں آج موبائل فون ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کیونکہ آن لائن ایجوکیشن شروع ہونے کے وجہ سے موبائل فون کے ساتھ ایجوکیشن لنک بنا دیا گیا۔ دنیا کی کئی برانڈیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور کئی جو ہے وہ آنے کے لیے پر تول رہی ہیں، اس کی وجہ بڑی منڈی حاصل ہو سکے گی۔ اسی میں ایک چائنا کی معروف برانڈ ہے جو دنیا میں تو کام کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس کے نام سے اتنے لوگ واقف نہیں ہیں، وہ ہے ZTE۔ ZTE جو ہے وہ چائنا کی برانڈ ہے، لیکن امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے اس کی پروڈکٹس بڑی مشہور ہے، اور پاکستان میں بھی اس کا آفس موجود ہے۔ اس کے باوجود کہ پچھلے سال کے آخری عشرے میں ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے کئی ہزار فون امپورٹ بھی کیے تھے، اور وہ سیل بھی یقینی طور پہ ہوئے ہوں گے۔ ان کے بڑے بڑے زبردست ماڈل ہیں، اگر 5G کے ابھی تازہ ترین ان کے جو ماڈل دیکھے جائیں ان میں بہت زیادہ یعنی جو خصوصیات شامل ہیں، اور ان کے پرائز جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں بھی اویلیبل ہے یہ آن لائن پر زیادہ تر۔ تو اب ایک اطلاع یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں ایک ادارہ ڈسٹریبیوشن کے حقوق لے کر ریلیز کرنے جا رہا ہے۔ اطلاع ہے، یہ تصدیق تو وہ ادارہ کرے گا۔ یہ ادارہ کئی برانڈ کے پاکستان میں حقوق رکھتا ہے، جس میں ایک کورین برانڈ ہے، جس میں جو ہے وہ چائنیز برانڈ ہے، جس میں جو ہے وہ دنیا کی معروف برانڈ بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، اور 3 برانڈ ان کے پاس ہیں، چوتھا ابھی وہ ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ان کی اپنی ذاتی پاکستانی برانڈ ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی جو اگر مذاکرات یقینی طور پہ جو کہ چل رہے ہیں، آخری سٹیج پر ہیں، امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ معاملات طے ہو گئے تو ستمبر کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ کچھ آپ کو بھرپور خبر ملنے کی توقع ہے۔ یہ برانڈ ZTE جو ہے وہ بہت کوالٹی کے حساب سے بہت ہائی سطح کی کوالٹی ہے اس کی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ امریکن برانڈ کے مقابلے کی ایک برانڈ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہواوے ہے تو دوسرا ZTE ہے۔ چائنا میں جو ہے وہ ان 2 برانڈ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی جو موبائل فون ہیں وہ بہت زیادہ کوالٹی وائز بہتر ہے، لیکن بہت ساری کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اس طرح دنیا میں اپنے نیٹ ورک کو پھیلا نہ سکے ہیں۔ اب پاکستان میں جو کہ انہوں نے کچھ منگوائے تھے، امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب اگر ان کے معاملات طے ہو گئے تو ستمبر میں یا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ایک بڑی کنسائنمنٹ جو ہے وہاں سے شپمنٹ جو ہے وہ آ جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس کے رائٹس اسمبلنگ کے بھی لے لیے جائیں۔ تو یہ وائس آف الیکٹرانکس نے ہمیشہ آپ کو وہ خبریں دی ہیں جو عام یعنی پریس ریلیز نہیں ہوتا۔ یہ سورس آف انفارمیشن آپ کو بتانے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش ہمیشہ یہ کی ہے کہ آپ کی اپنی آواز سے انفارمیشن لیں اور آپ کی اپنی آواز کو انفارمیشن فراہم کریں۔ تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ خبریں دیں جو آپ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اخبار بھی اس معاملے میں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا وی بلاگ جو چل رہا ہے اس کے اندر بھی آپ کے تعاون سے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اللہ کی مہربانی سے جو اور آپ کی دعاؤں سے ہمیں جو مقام اللہ نے دیا ہے اس میں
اپنے مقام کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں۔ تو یہ خبر بھی بڑی خبر ہے، اور اگر ایسا ہوا اور پاکستان میں انہوں نے اسمبلنگ پلانٹس کے رائٹ لے لیے، مطلب یہیں اسمبلڈ ہونے کی رائٹس مل گئے اس ادارے کو، تو یہ روزگار میں بھی اضافہ کرے گا اور زر مبادلہ کی بھی ٹھیک ٹھاک بچت ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب جو اس کا فیصلہ ستمبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں بھی کر لیا جائے۔ کچھ مذاکرات ہیں جو آخری اسٹیج پہ چل رہے ہیں، اب اللہ کرے، ہماری دعا ہے اس سے ترقی ملے، اس ادارے کو بڑا کئی سو لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں، ایک برانڈ جب آتا ہے پاکستان بھر میں شاخیں کھلتی ہیں، سروس سینٹر قائم ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ لوگ ان سے ڈیلرز، کمپنی، ڈسٹریبیوٹر وابستہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے سینکڑوں لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہماری ہمیشہ کوشش ہے کہ ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹر اور کمپنی ایک پلیٹ فارم میں ایک آواز رہیں اور اپنی مضبوطی قائم رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔